Hello friends, welcome back in your YouTube channel that is A to Z Job Vacancies। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल A to Z Job Vacancies में। इस चैनल के मीडियम से जैसा कि आपको पता आप पाते हैं नए नए अपडेट, और इसी तरह के अपडेट को लेके मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड में होने वाले 2364 भर्ती पदों पर, और कौन कौन से पद होंगे और कहाँ से ये भर्ती होगी। आइए इसको विस्तृत से जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि सीएम ने जो है 394 वीडियो को नियुक्ति पत्र दिए। तो जो आपके पास वीडियो थे उनको जो है सीएम ने 394 लोगों को जो है क्या दिए हैं, नियुक्ति पत्र दिए हैं। तो एक और अच्छी बात कि 394 लोगों को बेरोजगार थे जो उनको रोजगार मिला है, और इन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं A to Z जॉब वैकेंसी चैनल की तरफ से। ये लोग अपने जीवन में प्रगति करें। तो इस तरह से उत्तराखंड में लगातार भर्तियां तो हो रही है, जो पुरानी भर्तियां थी उनके रिजल्ट आ रहे हैं, उनमें नियुक्तियां मिल रही हैं, जो लेकिन नई भर्तियां जो आनी थी उनमें बहुत देरी हो रही है, जिसके कारण बहुत बेरोजगार युवा परेशान हैं। लेकिन फिलहाल ये जो 394 लोग हैं, कम से कम इन लोगों को तो बेरोजगारी से मुक्ति मिली और रोजगार प्राप्त युवा जो है ये 394 वीडियो बन गए। इन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है। अब देखिए ये है आज का मुख्य अपडेट। आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू हो सकती है भर्ती प्रक्रिया। तो एक भर्ती प्रक्रिया होनी है उत्तराखंड में, जिसको कहा जा रहा है कि आचार संहिता से पहले हो जाएगी। ये जो भर्ती है ये है विद्यालयों से रिलेटेड, और जानते हैं क्या, देखिए क्या है विस्तृत। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले राजकीय विद्यालयों में 2364 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। तो उत्तराखंड में जो है 2364 जो पद हैं वो रिक्त हैं किसके, फोर्थ क्लास के। और इन 2364 फोर्थ क्लास के पदों पे जो है भर्ती होनी है। यह भर्ती कहा जा रहा है कि आचार संहिता से पहले हो सकती है। अभी लास्ट में जानते हैं कि ये भर्ती क्या आचार संहिता से पहले वास्तविकता में जो है हो सकेगी या नहीं, पूरा एनालिसिस पहले कर लेते हैं फिर जानते हैं। अब देखिए आउटसोर्सिंग से इन पदों को भरने के लिए एजेंसी का चयन शीघ्र किया जाएगा। तो एक चीज़ क्लियर है कि आउटसोर्सिंग से इन पदों को भरने का चयन शीघ्र किया जाएगा का मतलब है कि अभी चयन नहीं हुआ है। तो आउटसोर्सिंग एजेंसी अब एक ट्रेंड बन गया है कि जितने भी आउटसोर्सिंग भर्तियाँ होंगी वो किसी न किसी एजेंसी के थ्रू होंगी, और एजेंसी का चयन पर्टिकुलर विभाग करेगा। तो अभी विभाग ने फोर्थ क्लास की वैकेंसी के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन नहीं किया है इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग। इसके लिए 100 से अधिक निविदा विभाग को मिली है, और जो फॉर्म भरे जाने थे, निविदा लेनी थी। निविदा का मतलब हो गया कि जिनके अप्लाई किया हुआ है आउटसोर्सिंग एजेंसियों ने वो 100 से अधिक है। तो इनमें से अब एक एजेंसी का चयन करना है। प्रदेश भर में राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के 263 पदों पर भर्ती को सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। सरकार की तरफ से इस भर्ती को जो है क्लियर कर दिया गया है। अब ये आउटसोर्सिंग से भरा जाना है। एजेंसी का चयन सरकार ने प्रोग्रेस में है, वो जल्दी कर लेंगे तो उसके बाद हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने पर यह प्रक्रिया आगामी कई महीनों तक रुक सकती है। विद्यालय शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के पदों में बदला गया है। इससे 2364 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती का रास्ता साफ हुआ। विद्यालय शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्म के पदों को मृत संवर्ग घोषित किया गया है। विभाग में चतुर्थ श्रेणी और स्वच्छक के कुल 7,881 पदों में से 4,331 पदों को मृत संवर्ग यानी रिक्त थे। इनमें से न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार 2000, देखो पद तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन केवल 2364 पदों पर ही भर्ती हो रही है। अब ये आप मान सकते हैं कि इसी तरह से जो है अब टीचिंग भर्ती में भी होगा कि कुछ पदों को जो है रिक्त मृत मान लिया जाएगा, डेड घोषित कर दिया जाएगा, तो कुछ ही पदों पर भर्ती आएगी। तो ये है प्रक्रिया अब नए तरह से शिक्षा विभाग में, क्योंकि स्कूलों की संख्या कम, छात्र संख्या कम, तो उसकी वजह से शिक्षक और कर्मचारियों की भर्ती भी कम होगी अब शिक्षा विभाग में।
राजकीय इंटर कॉलेजों और हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पद समाप्त होने से कामकाज बाधित हो रहा है। आउटसोर्सिंग के स्वच्छक और सह चौकीदार व परिचारक के पद पर नियुक्त कार्मिकों को देखिए यहाँ पे जो पद होंगे इसमें वो क्या क्या होंगे, स्वच्छक, सह चौकीदार और परिचारक, 3 श्रेणी में पद बटेंगे फोर्थ क्लास के। स्वच्छक सफाई वाले, सह चौकीदार और परिचारक, इन पे जो भर्ती होगी इनको जो है मानदेय कितना मिलेगा उस पर बात करते हैं। तो इनको 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो इनकी जो सैलरी होगी वो 15,000 पर मंथ होगी और ये आउटसोर्सिंग से रखे जाएंगे। राजकीय इंटर कॉलेजों और हाई स्कूलों में 2,000 से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा महानिदेशालय, तीनों निदेशालय, SCRT बोर्ड कार्यालय, मंडलीय अपर निदेशक कार्यालयों, मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से नियुक्ति होनी है। ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या 334 होगी और साथ में जो है 334 पद जो है वो कार्यालयों के लिए फोर्थ क्लास की होगी। जैसे आपके पास मुख्य शिक्षा अधिकारी का ऑफिस है, SCRT का ऑफिस है, खंड शिक्षा अधिकारी का ऑफिस है, तो इनमें भी 334 पद और भर्ती होंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भर्ती को शीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब चल रही है बातें। तो ये है आपके पास उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा में 2,364 पदों पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती होनी है। तो इस भर्ती को कहा जा रहा है आचार संहिता से पहले आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह भर्ती आचार संहिता से पहले आ पाएगी, क्योंकि अभी तो जो भर्ती है सारी तरह से क्लियर है, वही आचार संहिता से पहले आने में दिक्कत है। साथ में देखिए क्लस्टर स्कूलों के लिए 31 करोड़ रुपए मंजूर। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जो है 20 क्लस्टर विद्यालयों के लिए 21 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो ये जो है फिर से स्कूलों को मर्ज करने की एक रणनीति। इसके अकॉर्डिंग जिस स्कूल में छात्र संख्या कम है वो निकटवर्ती स्कूल में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो ये थी अपडेट। अब देखते हैं कि जो फोर्थ क्लास की वैकेंसी है वो कब तक आपको देखने को मिलती है। आचार संहिता से पहले कहा जा रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगता है कि 15 मार्च तक आचार संहिता लगने के चांसेस ज़्यादा है। उससे पहले भी लग सकती है, लेकिन तब तक तो शायद लग ही जाए, जैसा कि अभी प्रक्रिया चल रही है। तो फोर्थ क्लास की वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं आ पाएगी। वैसे अगर आ जाती तो वेल एंड गुड, अगर विभाग जल्दी जल्दी कार्य करता है तो। जैसे BRP CRP के लिए तो एजेंसी का चयन हो चुका है, अलंकृत एजेंसी, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हम अप्रैल के बाद वैकेंसी निकालेंगे। हो सकता है आचार संहिता में भी वैकेंसी निकले, इसका ऐसा कोई रूल नहीं है कि आचार संहिता में वैकेंसी नहीं निकलेगी। जिस भर्ती प्रक्रिया के अध्याचन में सारी चीज़ें संपूर्ण हो चुकी होती हैं, उसकी भर्ती अगर चाहे कोई भी तो वो आचार संहिता में भी निकाल सकता है। तो जब भी फोर्थ क्लास की वैकेंसी आएगी तो आपको बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ आप कर लीजिए कि शायद ये भी प्रयाग पोर्टल से हो, तो रोजगार प्रयाग पोर्टल पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए A to Z जॉब वैकेंसी चैनल के साथ। मैं आपके लिए लेके आऊँगा कुछ नया अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।